नमस्कार, सुप्रभात। मैं राकेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आग्रह करूंगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लें। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9th हिंदी बी का अध्याय काव्यखंड का अध्याय 1 रैदास के पद, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरी पूरी वीडियो अगर ढंग से देख लेंगे तो शायद आपके समझ में सारी बातें आ जाएंगी, और शायद अगर वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए, लंबा हो तो इसे हम 2 पार्टों में करके देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हम लोग जानने वाले हैं, संत रविदास, यानी जिसे आप रैदास कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि संत रैदास कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका जीवन में क्या क्या इनकी कार्य रही हैं, जीवन में क्या क्या इनकी उपलब्धि रही हैं, सारी बातों पर हम जिक्र करेंगे। तो हम रैदास के पद की ओर आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे क्लास 9th सीबीएसई के जितने भी बच्चे हैं सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। रैदास के नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म, मैंने पहले ही कहा है कि इनका नाम संत रविदास था। बचपन का नाम इनका संत रविदास था, जिनका जन्म 1388 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं, वो चाहे संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, रहीम हो, रसखान हो, ललद्युद हो, जितने भी हुए हैं, सभी के जन्म और मृत्यु में काफ़ी मतभेद हैं। तो खैर उसके बाद भी छात्र व छात्राओं का ये जिज्ञासाएं होती है कि सर हम सही क्या माने। तो सही अभी आप वही मानिए जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, ठीक है। जिस समय आप जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे होंगे उसमें जो चीज़ आपको मिलेंगी उसी चीज़ को आपको सही मानकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो संत रविदास का जन्म 1388 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1518 में। अगर आपको ये याद ना रहे तो एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, जो कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु सेम ईस्वी में 1518 में हुआ था, ठीक है ना। तो 1398 कबीरदास और 1388 रैदास, है ना। हालांकि रैदास को संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं, है ना। उनके ही काल के ये भी कवि माने जाते हैं, संत कवि रैदास। इनकी जन्म और मृत्यु दोनों ही उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। ऐसा माना जाता है, मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसा माना जाता है, इन लोगों के बारे में कोई ठोस सबूत प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है। इसकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। सिकंदर लोदी जो कुछ दिनों तक दिल्ली प्रशासन किया था, इनकी काव्य और इनकी गरिमा को देखकर अपने दरबार में आने के लिए इन्हें एक बार न्योता भेजा। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। मध्ययुगीन भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं, कबीरदास, रैदास, रसखान, रहीम, जो भी हैं, उनमें रैदास को सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हालांकि कबीरदास को भी कोई कम नहीं हम आंक सकते हैं, कबीरदास को भी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सर अगर हम कबीर को कहें सर सर्वश्रेष्ठ कहें, कि रैदास को श्रेष्ठ कहें, या फिर रसखान को श्रेष्ठ कहें, रहीम को श्रेष्ठ कहें, लद्दत को श्रेष्ठ, किसको श्रेष्ठ कहें, तो आपको जिनके बारे में उस समय पूछ रहा हो उन्हीं को श्रेष्ठ कह दो, ठीक है ना। ये उनकी गरिमा की बात है और आपकी महत्ता की बात है ना, वही श्रेष्ठ होते हैं। कबीर के तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कबीरदास संत कवियों में गिने जाते हैं, उसी प्रकार रैदास भी संत कवियों में गिने जाते हैं। अगर रैदास और कबीरदास के बारे में थोड़ा सा मैं अगर तुलना कर दूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके समकालीन और उनके समदर्शी भी थे वे। जैसे कबीरदास ने मूर्ति पूजा यानी सगुण ब्रह्म के उपासक पर बार बार तीखा प्रहार किया है, वैसे ही रैदास भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, काबा जाना, कैलाश जाना, मूर्ति का पूजा करना इत्यादि पर इन्होंने काफी व्यंग किए हैं और उन पर तीखा प्रहार किया है। जैसे कबीरदास ने कहा था अपने छंद में कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल
नाम है मस्जिद ना कावा कैलाश में, खोज होई तो तुरंत ही मिली है पल भर के तलाश में, कहते कबीर सुनो वे साधु हम सब सांसों के सांस में। इंसान यानी मनुष्य उसी तरह मूर्ख है, उसी तरह अज्ञान है, उसी तरह अनजान है जैसे कि कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में पाया जाता है, परंतु उस बात से वो अनजान और अज्ञान रहता है और वो उस सुगंधित पदार्थ को बन बन ढूंढता रहता है। वैसे ही मनुष्य ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करता है, यानी हमारे हृदय में भी निवास करते हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम काशी, कावा, कैलाश इत्यादि जगह पर ईश्वर को ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद इत्यादि में ढूंढते हैं। ये हमारी मूर्खता है। कबीरदास ने भी यही बात कहा था कि हमें ईश्वर को अपने अंदर ढूंढना चाहिए, और हमारे हृदय के अंदर ईश्वर कब मिलेगा। आपको एक शायद दोहा याद होगा कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। ईश्वर मनुष्य के सत्य रूपी हृदय में निवास करते हैं। अगर आपके जो 6-7 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अगर आप इससे अलग हो जाते हो, मोह माया से दूर हो जाते हो, तो आप ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं, तो आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और दिखावे में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं। लोग आजकल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। सर, दिखावे की दुनिया क्या है मैं बता दूं आपको। दिखावे की दुनिया वो है जो कबीरदास बार बार कहते हैं, जो मन न रंगाए जोगी रंग लेला कपड़ा, दार ही बढ़ाए जोगी बन गला बकरा। अरे इंसान, तुझे अपने मन को रंगना चाहिए, तुझे अपने मन को सत्य रूपी रंग से रंगना चाहिए, तुम्हें प्रेम रूपी रंग से उसे रंगना चाहिए, है ना, एकता और भाईचारा रूपी रंग से रंगना चाहिए। सो तुम रंगा नहीं, और ये जटा जूट, कमंडल, दाढ़ी, पीला वस्त्र इत्यादि तुम धारण करके तुम क्या कहते हो कि हम संत हैं, तुम महात्मा हो? कभी नहीं हो सकते हो, क्योंकि महात्मा का अर्थ होता है जिसका आत्मा महान हो, और वो महान आत्मा शायद इस धरती पर तो है जरूर, लेकिन बहुत कम दिखते हैं। आजकल जो भी है ढोंगी दिखते हैं। ढोंग करने वालों पर कबीरदास और रैदास दोनों ने ही बहुत ही तीखा प्रहार किया है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी जो रचना है वो ब्रज भाषा में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण किया है। सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अगर आप अलंकार की बात कर रहे हैं, अगर आप, तो आपको शायद मालूम होगा कि सर अलंकार क्या होता है। तो अलंकार जिस तरह से स्त्री के लिए आभूषण एक सजावट है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, वैसे ही अलंकार काव्यों की सुंदरता को बढ़ाता है। सेम उसी प्रकार विभिन्न भाषाओं का सम्मिश्रण काव्य या कहानी संग्रह को, है ना, उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देती है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे। मैंने पहले कहा, मैंने अभी जस्ट अलंकार की बात की है कि अलंकार से अलंकृत होकर काव्य सुंदर सुसज्जित हो जाता है। जैसे स्त्री जेवर पहनने के बाद वो और भी सुंदर लगने लगती हैं। ठीक है ना। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद, इनके जितने भी काव्य हैं, थोड़ा सा मैं पहले इससे बात कर लूँ, मैं इनके जितने भी काव्य हैं वो एक हृदय को छू लेने वाली बात है, पद हैं। क्योंकि जब भी इन्होंने बात किया है तो समाज में ऊंची नीची भेद भ्रम, जाति पाति, लिंग भेद, धर्म विभेद इत्यादि में जो समाज बटे हुए हैं, आज भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो संत कवि रैदास उस सामाजिक बंधन जो एक टूट चुका है उसे कहीं न कहीं जोड़ने की बात करता है, और ईश्वर में विश्वास रख एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक बन उन्हें खोजने का प्रयास करने को मानव को जो संदेश दिया है, यह एक इनके काव्य में देखने को मिलता है। रैदास के 40 पद, ध्यान रखिएगा, रैदास के 40 पद जो सिख धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ, इसे आप बोलते हो गुरु ग्रंथ साहब,
तो सिख के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद को संकलित किया गया है। आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े कवि और महान आत्मा है। बहुत बड़े महान थे संत कवि रविदास, जिनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है और ये लोगों को बताया जाता है। जिस तरह से हमारे लिए गीता हो सकती है, रामायण हो सकता है, किसी इस्लाम धर्म के लिए कुरान हो सकता है, वैसे ही सिख धर्म के लिए गुरु ग्रंथ साहिब बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है। उसमें रैदास के 40 पद संकलित किए गए हैं। यहाँ रैदास के 2 पद दिए गए हैं, है ना। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कभी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। पहला पद जो है तुम चंदन हम पानी जैसे अंगंग वाष्यमानी, इस पद में कवि रैदास अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, अपने इष्ट को और अपने में कुछ तुलनात्मक वर्णन किया है कि आप कौन है और मैं कौन हूं, आपसे मेरा संबंध कैसा है, आपसे मेरा संबंध क्या है। इन सब बातों पर जिक्र किया गया है। तो हम लोग जब पद की ओर आगे बढ़ेंगे और सारी बातों को पढ़ेंगे और सुनेंगे, बारी बारी से जानकारी लेंगे हम लोग, है ना। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरना उसके अपने अंततः मन में सदा विद्यमान रहता है। मैंने पहले कहा कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, खोज हुई तो तुरंत ही मिली पल भर के तलाश में, कहत कबीर सुनो वह साधु हम सब शास्त्रों के साथ में। कबीर रैदास जी कहते हैं जो हम मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में खोजने के बजाय अगर हम अपने अंतरात्मा में ईश्वर को अगर ढूंढे तो मुझे वो स्वतः ही मिल जाएंगे। परंतु इस चीज के लिए आवश्यकता है कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की, कि मुझे यह मालूम हो हम अज्ञान और अनजान जो बने हुए हैं, थोड़ा सा इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है और अपने अंदर को ईश्वर की खोज करने की प्रेरणा दे रहे हैं पहले पद में। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए तो कवि को उस जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। सही बात है, ईश्वर श्रेष्ठ है, वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वश्रेष्ठ है, विधाता है। हम लोग उनके जैसा बनने की प्रयास करते हैं और प्रयास करना भी चाहिए, है ना। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। ईश्वर की उनकी आचार व्यवहार क्या होते हैं, उनकी अनुकंपा क्या होती है हमारे ऊपर, हमारे लिए क्या, हम सबों के लिए क्या वो एक दृष्टि रखते हैं। इन सब बातों पर दूसरे पद में जिक्र किया गया है। वो समदर्शी है या नहीं है, है समदर्शी हैं। हम सबों पर समान दृष्टि रखने वाले बस एक ही है, ईश्वर, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, जिनका कोई आकार नहीं होता, जिनका कोई रूप नहीं होता, वो निराकार है। तो रैदास भी निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है। रैदास कहते हैं कि भगवान के तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को ही सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। ईश्वर सबों पर समान दृष्टि रखते हैं, सब पर समान कृपा करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले लोग भी आज श्रेष्ठ नहीं हो पाते हैं। श्रेष्ठता का मतलब ये, किसी आप बड़े कुल में जन्म लेकर आप महान नहीं बन जाते हैं, अपने कर्म से महान बनते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर रैदास कर रहे हैं कि आप किसी भी कुल में उत्पन्न हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका आचार व्यवहार, आपकी अगर कर्म अच्छी है तो वही श्रेष्ठ होता है। दैट मीन्स जो ईश्वर को प्राप्त करता है वही श्रेष्ठ होता है। आप एक किसी भी कुल में उत्पन्न होकर अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपकी महानता होती है और आप एक अच्छे व्यावहारिक मनुष्य में गिने जाते हैं। एक संत कवि रैदास कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जो रैदास के पद हैं, 2 पद दिए हैं। अगली वीडियो में हम दोनों ही पद का सारांश, समरी, भावार्थ आपको बताएंगे। पार्ट 2 वो आएगा, पार्ट 2। तो पार्ट 2 भी देखना ना भूलें। ये अभी आपने संत कवि रैदास के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके दूसरे जस्ट इसके बाद वाला वीडियो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा दोनों ही पद का भावार्थ और समरी। अब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।